फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिमित इन्फो में। आज हम नया टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। पहले हमने जो पढ़ा था इंटरनेट, वो समाप्त हो चुका है। ये नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है। इसके 2 लेक्चर आएंगे और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ये डिवाइसेस होते क्या हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या। The devices which are externally connected with the system unit, ऐसे डिवाइसेस जो कि सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होते हैं, this is known as to be your input output devices. There are the lot of devices which are connected to the system unit is called to the input output devices. ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि सिस्टम यूनिट से, किससे, सिस्टम यूनिट, यू नो व्हाट सिस्टम यूनिट मीन्स CPU बेसिकली। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं सिस्टम यूनिट किसे कहा जाता है। बेसिकली सिस्टम यूनिट से जो डिवाइसेस जुड़े होते हैं उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्न हियर इनपुट डिवाइसेस। व्हाट्स मीन बाय द इनपुट डिवाइसेस? द डिवाइसेस विच इज़ यूज फॉर द इनपुट एनी डेटा इनटू द कंप्यूटर, दिस इज़ इनपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कि डेटा को एंटर करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो एक तरीके से जान सकते हैं, यूज़ फॉर द डेटा एंटर इनटू द कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ इट कैन कम फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगे बेसिकली, ठीक है। जब मतलब कि सिस्टम यूनिट से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, एक्सटर्नली कनेक्ट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तौर, बाहर लगे होते हैं कंप्यूटर के, जो कि आप इजीली आप देख सकोगे। अब क्या करता है ये इनपुट डिवाइसेस, करते क्या हैं, इट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द CPU। ये क्या करते हैं, CPU को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बेसिकली देयर इज 2 टर्म, डेटा आखिर होता क्या है पहले तो ये जानेंगे। दूसरा टर्म जो है इंफॉर्मेशन, दूसरा टर्म जो है इंफॉर्मेशन है। इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है। जो भी आपने इनपुट लगाए, यहाँ पे कुछ भी आपने बात कही, सपोज़ हमने यहाँ पे रखा टू अकेला लगा हुआ है, ऐसे ही कहीं पे रखा हुआ है, प्लस अलग रखा हुआ है, 2 अलग रखा हुआ है, दिस इज़ द बेसिकली डेटा, ठीक है। ये क्या है, डेटा है, जिसमें क्या है कि कोई भी मीनिंग नहीं है कि 2 यहाँ पे अलग है, 2 यहाँ पे अलग है, प्लस अलग एक सिंबल है, कोई ऐसे रखा हुआ है, इनका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ द डेटा, जो कि रॉ मटेरियल होता है। बेसिकली डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है, अगर यही 2 + 2 हो जाता, इट मीन्स दे हैव सम मीनिंग, सो इट मीन्स दस एंट्री is your information. It means the things which have the meanings, that is information, but the raw material, the raw facts are the data. So that's the main difference between the data and the information. समझ पाए होंगे आप। हिंदी में डाटा जो है वो एक क्या है, अपरिष्कृत रूप है जिसका कोई मतलब नहीं है। जबकि इंफॉर्मेशन जिसके एक निश्चित मायने हैं, जिसका एक निश्चित मतलब है, वो है डेटा। तो अब देखिए क्या है कि डेटा, हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो टू रीड अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डाटा, इनपुट से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेटा को जो है क्या करते हैं, रीड भी करते हैं। इनपुट डिवाइसेस से क्या करते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को, डेटा को पढ़ करके मतलब एंटर करते हैं। बेसिकली आप यहाँ से ये समझिए, ठीक है, कि डेटा को एंटर करने के लिए जो चीज़ यूज की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी योर इनपुट डिवाइसेस। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है, साथ के साथ आपका मैकेनिकल मतलब आपके यूज़र के द्वारा क्या करना होता है, कुछ वर्क भी करना होता है। जैसे कि आप कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में जब बटन दबाएंगे तो मैकेनिकली बटन दबाते हैं, जब आप मैकेनिकली दबाएंगे तो वो इलेक्ट्रिकली सिग्नल देगा, और सिग्नल्स जो है
CPU में जाएंगे, सिस्टम यूनिट में जाएंगे, देन द वर्क इज़ हैपन. सो इट मीन्स दैट आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस और द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस. समझ गए होगे आप कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का क्या मतलब है. विथआउट इनपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन एक आया था, किस इस तरह से आया था कि बिना इनपुट डिवाइसेस के सिस्टम कैसा दिखता है. विथआउट इनपुट डिवाइसेस सिस्टम लुक्स लाइक, तो दिस इज लुक्स लाइक टीवी. टीवी में कोई इनपुट डिवाइसेस नहीं होते, आप सिर्फ स्क्रीन देखते हो, मॉनिटर देखते हो. तो अगर इस तरह की बात होती, इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसका जो आंसर है टीवी है कि विथआउट इनपुट डिवाइसेस द सिस्टम इज लुक्स लाइक अ टीवी. सो यहाँ हम एक पिक्टोरियल ग्राफ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, जिसमें देख रहे हैं कि यूज़र जो है डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इनपुट डिवाइसेस. यूज़र जो है कहाँ डायरेक्टली कनेक्ट है इनपुट डिवाइसेस से, और वो क्या कर रहा है, रॉ फैक्ट्स दे रहा है. रॉ फैक्ट्स यानी कि डेटा दे रहा है. किसको दे रहा है, इनपुट डिवाइसेस को. और इनपुट डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, इन डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर रहे हैं CPU में. और CPU परफॉर्म कर रहा है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके टास्क हैं उन्हें. तो इस तरह का कुल मिला के यहाँ पे वर्किंग है इनपुट डिवाइसेस की बिटवीन द CPU एंड द यूज़र. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you know very wellly कि input devices are the devices which is giving the facility to enter data into the computer. So this is input devices. So they are the two mainly input devices, the keyboard and mouse. यहाँ हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे, पर अभी हम जो मेन दो डिवाइसेस हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर योर एग्ज़ाम. सो यहाँ पर जो हम डीप में चर्चा करेंगे वो इन दो डिवाइसेस की करेंगे. तो कीबोर्ड आई होप कि आपने देखा होगा. जैसे यहाँ पे जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अभी आएंगे आगे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल्स पे गूगल पे सर्च कर करके आप वो डिवाइसेस ज़रूर एक बार अपने आँखों में देख लें. अब आप देख लेंगे तो आपको क्या होगा कि हेल्पफुल होगा कि वो आखिर डिवाइसेस कैसे दिखते हैं, कैसे वर्क करते हैं. जब हम चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में भी आती हैं. तो आप लोग देखिएगा ज़रूर. लोग चर्चा करते हैं कीबोर्ड की. तो कीबोर्ड इज़ द मेन इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट और द न्यूमेरिकल डाटा. यानी कि कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के लिए. टेक्स्ट मतलब होता है जो भी हम लिखते हैं बेसिकली अल्फ़ाबेटिकली, जो भी अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली जो कुछ भी लिखते हैं, उस सब को लिखने के लिए जो हमें इनपुट डिवाइसेस चाहिए होता है वो कहलाता है कीबोर्ड. तो यहाँ पर न्यूमेरिक डाटा मतलब होता है 1 2 3, मतलब ये जो आपकी गिनती है, गिनती से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूमेरिक डाटा कहलाती हैं. वहीं अल्फ़ाबेटिक डाटा जो है वो ABCD से मिलकर जो भी बनता है वो अल्फ़ाबेटिक डाटा है. और जब कभी लिखा हो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, तो इट मीन्स दस डाटा कंटेन्स अल्फ़ाबेटिक्स एंड न्यूमेरिक बोथ, मतलब कि उसमें गिनती भी है और आपका ABCD भी है. तो ऐसा डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहलाता है. तो कीबोर्ड्स जो हैं बेसिकली आप समझ पाए कि कीबोर्ड जो है क्या करता है, आपका टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा को जो है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कीबोर्ड लुक्स लाइक एक क्लर्क का क्वेश्चन है, क्लर्क पेपर में आया हुआ है कि कीबोर्ड कैसा दिखता है. तो कैसा दिखता है, टाइपराइटर की दिखता है. बेसिकली टाइपराइटर का ही जो है एनहांस रूप है जो कि यूज़ किया जा रहा है आपके कंप्यूटर में फॉर द एंटरिंग डाटा. सो दे आर द टू टाइप ऑफ कीबोर्ड. जैसे हमने पहले पढ़ा था, पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया था हमने पहले ही, पोर्ट पढ़े थे हमने. तो पोर्ट दो टाइप के होते हैं, USB एंड PS2. तो यहाँ पर जो है पहला टाइप जो है आपका USB पोर्ट कीबोर्ड, दूसरा PS2 कीबोर्ड. तो हम जानते हैं कि इनमें अंतर क्या होता है. इनमें अंतर सिर्फ इतना ही है, पोर्ट का अंतर है. आप मेरे पहले लेक्चर पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको उसमें पोर्ट की जानकारी मिल जाएगी, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे USB और PS2 में अंतर क्या है.
बाकी जो दूसरा इसका टाइप है वो है वायरलेस कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, वायर ही नहीं होता है, बेसिकली ये विथआउट वायर होता है। बाकी सेम एज इट इज़ कीबोर्ड जैसा आपका पुराने कीबोर्ड थे वैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, दिस इज़ विथआउट की वायर, इसमें कोई भी वायर नहीं होती बेसिकली, दस ट्रांसमिट डेटा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कीबोर्ड की आर अरेंज इन विच पैटर्न, कीबोर्ड की जो है किस पैटर्न में अरेंज होती हैं। तो आंसर है क्वार्टरी पैटर्न। पैटर्न मतलब क्या कि आपने देखा होगा कि जब आप ABCD लिखते हैं तो वो एक पैटर्न में सीधे सीधे लिखते हैं कि ABCD, इस तरह से आप सीक्वेंस में लिखते हो। पर आप जब देखते हो कीबोर्ड में तो आप ये पाते हो कि ये सीक्वेंसली नहीं रहते, कहीं A यहाँ होगा तो D यहाँ होगा, S यहाँ होगा, इस तरह से वर्ड जो हैं अलग अलग तरीके से हैं। तो जो पैटर्न है बेसिकली उसे बोलते हैं क्वार्टरी पैटर्न, क्वालिटी पैटर्न बोलते हैं। क्वालिटी पैटर्न जो है इस तरह बनाया गया कि जब आप टाइपिंग कर रहे हों तो जो मैक्सिमम वर्ड आप यूज करते हैं वो आपको जल्दी से मिल जाएं। फॉर द एनहांसिंग जो द स्पीड ऑफ टाइपिंग दिस पैटर्न इज़ यूज फॉर द कीबोर्ड। तो यहाँ पर आंसर आप जान लीजिए, द कीबोर्ड्स हैव द कीज पैटर्न क्वालिटी। जो क्वालिटी पैटर्न था वो मैथ्यू रोपर के द्वारा 1975 में लाया गया। उससे पहले आपके सिंपली जिस तरह वर्ड अरेंज होते थे उसी तरह से आपके जो अक्षर थे वो अल्फ़ाबेट्स थे, या जो न्यूमेरिक डेटा थे, न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, वो आपके सेम जैसे आप लिखते हो वैसे ही पहले अरेंज हुआ करती थी। पर इस पैटर्न के आने के बाद चीज़ें बदल गई। अब ये क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ़ कीज़ इन कीबोर्ड। नंबर ऑफ़ कीज़ इन कीबोर्ड जो है अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो आप आंसर लगाइएगा 104। ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगर क्योंकि क्या है कि इसमें दो तरीके के स्टैंडर्ड हैं बेसिकली। पहला है अमेरिकन स्टैंडर्ड। अमेरिकन स्टैंडर्ड में क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ़ कीज़ हैं कीबोर्ड में वो 104 पाए जाते हैं, और अगर ऑप्शन में 104 नहीं है तो इंडियन स्टैंडर्ड या विंडोज़ स्टैंडर्ड जो है वो 101 का है। तो 101 अगर ऑप्शन में है और 104 भी ऑप्शन में है तो आप 104 ऑप्शन में लगाएंगे। यदि 104 ऑप्शन में नहीं है देन यू क्लिक 101 एज योर आंसर। सो यहाँ पर एक बात याद रखिए, सिर्फ यहाँ पर इतना लिखा हो नंबर ऑफ़ कीज़ इन कीबोर्ड, सिंपल कीबोर्ड की बात की गई हो, नॉर्मल कीबोर्ड की बात की गई हो, देन यू गॉट्स योर आंसर लाइक 104 फॉर द जनरल वे। इफ़ देयर इज नो ऑप्शन दैट्स लाइक 104 देन यू क्लिक्स 101 as your answer. So this is the number of keys in a simple keyboard. Basically now we are discussing the number of keys in multi-board. मल्टीमीडिया बोर्ड में कितने कीबोर्ड्स होते हैं या हाईएस्ट नंबर ऑफ कीज़ कितने होते हैं कीबोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए देन 125 कीज़ आर प्रेजेंट इन मल्टीमीडिया कीबोर्ड। किसी मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 125 बटन होते हैं, 125 की होती हैं बेसिकली। इसमें जो है कुछ फंक्शन बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से आपके यहाँ पर जो है ये कीज़ जो है बढ़ जाती हैं। तो याद रखिएगा अगर वहाँ पर मल्टीमीडिया कीबोर्ड लिखा हुआ है देन योर आंसर इज़ ऑल्सो बीइंग चेंज एज़ पर द क्वेश्चन। अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो 125, अगर वहाँ पर ऑप्शन में 101 एंड 104 है देन यू क्लिक्स 104। इन जनरल पूछा गया है देन यू गिव्स आंसर 104। अगर वहाँ पर 104 आंसर नहीं है देन यू गिव्स योर आंसर 101। सो समझ में आ गया होगा आपको, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात से। देखिए अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड में किस तरह की कीज़ पाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिक कीज़ पाई जाती हैं। न्यूमेरिक कीज़ मतलब गिनती के की, यानी कि जिसमें 1 2 3 हो, तो ये जो है 0 से स्टार्ट होती है और 9 की तक जाती है। यानी कि ऐसे 10 कीज़ जो हैं न्यूमेरिक कीज़ जो हैं 2 टाइम पाए जाते हैं। मतलब
एक तो आपका जैसे सपोज़ ये कीबोर्ड है, तो यहाँ पर इस साइड में आपके न्यूमेरिक कीज़ पाए जाते हैं, और दूसरा जो अपर कीज़ हैं उसमें भी जो है आपका न्यूमेरिक कीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरह से 2 टाइम जो है आपका न्यूमेरिक कीज़ पाया जाता है किसमें, कीबोर्ड में। अब बात आती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ की। अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो है आपका A to Z होते हैं, और ये सिर्फ एक बार आपके उसके कीबोर्ड में पाए जाते हैं, जो कि आपके इधर इस साइड में आपके एग्जिस्ट करते हैं कीबोर्ड में। अब बात आती है फंक्शनल कीज़ की। फंक्शनल कीज़ जो हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम फंक्शनल कीज़ को सिर्फ नॉर्मली जान लेते हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो हम अभी जो सेकंड लेक्चर जो आएगा हमारा उसमें जानेंगे कि आखिर इनका परफॉर्मेंस क्या है। बेसिकली फंक्शनल कीज़ आर दीज कीज़ विच आर प्री डिफाइंड फंक्शन इन कंप्यूटर। ऐसे कीज़ जिनको दबाने से पहले से निर्धारित फंक्शन चलता है उसे फंक्शनल कीज़ कहा जाता है। ऐसी कीज़ जो कि प्री डिफाइंडली फंक्शन के लिए प्री डिफाइंड रहती हैं, कि जिनके दबाने से आपको एक निश्चित कार्य हो, तो वो जो ऐसी कीज़ हैं वो कहलाती हैं फंक्शनल कीज़। इन कीज़ को आप कैसे पहचानोगे, बेसिकली इनमें क्या है कि इनके जो इस तरह से जैसे लिखा होगा F1 F2, तो इस तरह से जो है आपकी F12 तक ये कीज़ पाई जाती हैं, और ये कीबोर्ड में अपर साइड में ही पाई जाती हैं। तो इस तरह से 12 की होती हैं, दैट इज़ द फंक्शनल की। जैसे कि आपका F5 कीज़ आप दबाते हो तो आपका क्या हो जाता है, कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाता है। तो इस तरह से कई सारे फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शन हैं अलग अलग की के, तो जो कि हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे बेसिकली, तो तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन आया वो आया टॉगल कीज़ किन्हें कहा जाता है। तो जानते हैं टॉगल कीज़ किन्हें कहा जाता है। तो कैप्स लॉक या नम लॉक। कैप्स लॉक क्या करता है, कैप्स लॉक का काम है इट कन्वर्ट द अपर टू द लोअर और लोअर टू अपर केस। यानी कि अगर आप जैसे सिंपली टाइप कर रहे हो तो कुछ भी टाइप होगा वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा, किस में होगा, स्मॉल लेटर टाइप होगा। अगर आप कैप्स लॉक दबा देते हो देन आपके जो भी वर्ड बनेंगे वो क्या बनने लगेंगे, कैपिटल लेटर में बनने लगेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ यूज फॉर द कन्वर्टिंग द फॉन्ट ऑफ की वर्ड्स इन अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस में चेंज करने के लिए हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं। वहीं आपका नम लॉक कीज़ जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी मैंने बताया जिस तरह से कि ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपके नंबर होते हैं, तो नंबर्स के सबसे किनारे में जो है ये की पाई जाती है, और इस पे लिखा होता है NUM। तो ये नम लॉक की जो है, नम लॉक की क्या करती है कि ये आपके कीज़ जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उन्हें लॉक करती है। बेसिकली जो ये पूरी कीज़ होती हैं यहाँ पर कीबोर्ड में, तो ये वाली जो कीज़ हैं यहाँ पर गिनती वाली, उन्हें क्या कर देती है, लॉक कर देती है। इस बटन को दबाने से आप इन कीज़ का यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें बंद कर देती है, यानी ऑन ऑफ का काम करती है। तो यही वो क्वेश्चन है, ऑन ऑफ कीज़ बेसिकली बोथ आर ऑन ऑफ कीज़, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड टॉगल कीज़। इसीलिए ये क्या कही जाती हैं, टॉगल की कही जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑन ऑफ करती हैं। ये क्या करता है कैप्स लॉक, कभी आपके अल्फ़ाबेट्स के अपर केस को ऑन करता है, कभी ये लोअर केस को ऑन करता है। वहीं आपका नम लॉक की क्या करती है, आपकी बेसिकली न्यूमेरिक कीज़ को जो है ऑन ऑफ करती है। और एक और बात, जब आप इन की का प्रयोग करते हैं तो जो जहाँ पर आपके न्यूमेरिक कीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे तीन जो हैं LED लाइट्स होती हैं। बेसिकली उन 3 लाइट्स में बेसिकली 3 इंडिकेटर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 इंडिकेटर्स में आपका पहली वाली आपकी कैप्स लॉक को बताती है, दूसरा नम लॉक को बताती है। तो जब भी आप इनको प्रयोग करते हैं
तो क्या होगा, ग्रीन सिग्नल यहाँ पर आपको शो होगा कि इसका मतलब ये होगा कि आप इनका प्रयोग कर रहे हैं, ये ऑन है। समझ में आया कि व्हाट इज़ द टॉगल की? क्वेश्चन यही पूछा गया कि विच आर फॉलोइंग आर द टॉगल कीज। सो नम लॉक एंड कैप्स लॉक्स आर द टॉगल कीज। यू गॉट इट आई थिंक। नाउ अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो और सारी कीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली कीबोर्ड में जितनी सारी कीज़ पाई जाती हैं उन सारी की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक वर्ड कर्सर, कर्सर क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। सपोज़ आप स्पेस पर टाइप कर रहे हैं, पेज पर आप जब टाइप करते हैं तो एक डंडा जो है, एक मतलब बेसिकली एक सिंबल जो है वो ब्लिंक कर रहा होता है। तो जो ब्लिंक करने वाला जो सिंबल है बेसिकली दैट इज नोन एज टू बी योर कर्सर। यही क्या कहलाता है? कर्सर कहलाता है। तो कर्सर कंट्रोल की, कर्सर को कंट्रोल करने वाली की जो है वो कौन कौन सी हैं? होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। बेसिकली इन कीज़ के द्वारा हम करते क्या हैं, जैसे कि होम की है, जब ये की दबाएंगे तो क्या होगा, आपका कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा? बिगिनिंग ऑफ अ लाइन। ठीक है, कहाँ पहुँच जाता है? बिगिनिंग में पहुँच जाता है, जहाँ लाइन की शुरुआत हो रही होती है। सपोज़ आप लिख रहे हो, आप लिखते लिखते कर्सर यहाँ पहुँच गया और आपने होम की दबाई तो अगेन दैट्स रिटर्न टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरनेट में यूज़ कर रहे, आप इंटरनेट का कोई आपने वेबसाइट खोली हुई है और उससे आप कई सारी हाइपरलिंक्स में पहुंच गए हो, देन अगर आप होम की दबाते हो तो यू गोज़ द टॉप ऑफ द पेज। आप कहाँ पहुंच जाते हो? आप सपोज आप स्क्रॉल करते गए और कई सारे पेज खुल गए, नीचे पहुंच गए आप बहुत ज़्यादा। तो आपने जैसे ही होम की दबाएंगे तो आप सीधे टॉप ऑफ द पेज पर पहुंच जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ योर होम की। तो होम की का काम क्या है? आपको बिगिनिंग ऑफ लाइन पर, मतलब कर्सर को कंट्रोल करता है। बेसिकली कर्सर को कहाँ पहुंचाता है? बिगिनिंग ऑफ लाइन पर पहुंचाता है। अब देखिए एंड की का क्या है? एंड की में क्या होता है, इसमें जैसे कर्सर आपका होम पहले बिगिनिंग में पहुंचता है, जब इसमें एंड की दबाते हैं तो ये कहाँ पहुंच जाता है? एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में पहुंच जाता है। और यदि आप इंटरनेट में इस एंड की का प्रयोग करते हैं तो आप जो भी आपने पेज खोला हुआ है डायरेक्ट उस पेज के एंड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये थे आपका बिगिनिंग के लिए और एंड के लिए, कर्सर को पहुंचाने के लिए बेसिकली आप इनका प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आपको कर्सर ऊपर पहुंचाना है तो मूव अप दबाएंगे, और अगर नीचे पहुंचाना है वो भी एक अप या वन अप या वन डाउन, सिंगल वन मूव के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, पेज अप और पेज डाउन का। तो इन कीज़ के द्वारा आप क्या कर पाएंगे? पेज को कर्सर को बेसिकली एक अप या एक डाउन, लाइन नीचे ऊपर ले जा सकते हो। तो ये था आपका कर्सर कंट्रोल कीज़। अब बात करते हैं एरो कीज़ की। एरो कीज़ क्या है? एरो कीज़ क्या है कि जहाँ पर आप बेसिकली इन कीज़ में होता क्या है कि एरो बने होते हैं। जिस तरह के आप चित्र में एरो देख रहे होंगे तो कुछ इस तरह के एरोज़ बने होते हैं। ऐसे 4 एरो पाए जाते हैं। बेसिकली ये करते क्या है? डायरेक्शन बताते हैं आपकी, या आपको जिस तरह से भी कर्सर को डायरेक्शन में ले जाना है या पेज को ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, दस 4 डायरेक्शन में आप पेजेस को मूव करा सकते हैं, स्क्रॉल करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। या आप गेमिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो है डायरेक्शनल की कहलाते हैं बेसिकली, दैट इज़ रिप्रेजेंट लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, तो इस तरह के 4 की पाए जाते हैं जिसके द्वारा आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़। नाउ एंटर की आती है। एंटर की का काम क्या है? एंटर की का काम जो है, किसी भी कोई भी टास्क चल रहा है उसमें आपकी परमिशन चाहिए, तो परमिशन के लिए आप किसी चीज़ को ओके करते हैं तो एंटर दबा करके आप किसी चीज़ की परमिशन दे सकते हैं। तो दैट इज़ डूइंग स ओके फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ योर्स और द यूज़र। ओके, अब यहीं पे एक क्वेश्चन आया, वो ये आया
विच इज़ द रिटर्न की। तो बेसिकली एंटर इज़ द रिटर्न की, एंटर जो है रिटर्न की कहलाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एंटर तो आपको याद रहेगा लेकिन रिटर्न की नहीं याद रहता। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाएगा कि रिटर्न की कैसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा। एंटर को ही हम रिटर्न की कहते हैं। अब बात आती है एस्केप की। एस्केप की जो है सबसे टॉप में लेफ़्ट कॉर्नर पर होती है। तो एस्केप ESC लिखा होता है। इसका काम क्या है, आप कोई भी प्रोग्राम में हैं उसे कैंसिल कर सकते हैं, उस प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं या उस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर द एग्जिट, कैंसिल और अबॉर्ट द प्रोग्राम वी यूज़ द एस्केप की। ओके, जैसे आप कोई गेम चला रहे हो या आप कोई फाइल खोले हुए हो, आपको डायरेक्ट उससे बाहर निकलना है तो आप एस्केप दबा दीजिए और आप डायरेक्ट उस फाइल से या उस प्रोग्राम से या उस गेम से डायरेक्ट बाहर आप निकल आओगे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट कीज़ कन्वर्ट द न्यूमेरिक की टू द स्पेसिफिक या स्पेशल सिंबल कीज़। ऐसी कौन सी की है जिसकी सहायता से न्यूमेरिक कीज़ को हम स्पेशल सिंबल की में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि न्यूमेरिक की जो है एक तो ऊपर पाई जाती हैं और एक इस साइड पाई जाती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में डाउनवर्डली। तो बेसिकली जो अपवर्ड जो ये जो साइड में जो आपकी न्यूमेरिक की पाई जाती हैं, उन कीज़ में कीज़ के साथ साथ सिंबल्स भी लिखे होते हैं। स्पेसिफिक सिंबल्स मतलब आपका एस्ट्रिक, एट द रेट, हाइफन, ऐसे जो ये जो हैं सिंबल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी की है जिसके द्वारा हम न्यूमेरिक कीज़ को सिंबल की में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जब शिफ्ट दबाते हैं और उस नंबर की को दबाएंगे तो बेसिकली वो नंबर की न दब के आपकी वो जो उस नंबर की में जो स्पेसिफिक जो स्पेशल सिंबल कैरेक्टर लिखा हुआ है वो आपका वहाँ पर इनपुट होगा। तो बेसिकली यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच की कन्वर्ट द न्यूमेरिक की टू स्पेशल सिंबल की। दस आंसर इज शिफ्ट की। याद रखिएगा, ऑप्शन आपको घुमा फिरा सकते हैं, शिफ्ट, एरो की, टैब की, शिफ्ट की। तो इसमें से सबसे जो सही आंसर है वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज़ द राइट आंसर। ओके, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया कि आप कॉम्बिनेशन की कैसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन की इज़ योर शिफ्ट की इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी योर कॉम्बिनेशन की। तो याद रखिएगा, शिफ्ट की को ही जो है कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। कई बार पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा कि शिफ्ट की जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टू बी योर कॉम्बिनेशन की। बात करते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या है, ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड में। जब आपका ये सपोज़ कीबोर्ड है, यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं लिखे हुए हैं, तो सबसे नीचे में यहाँ पर एक लंबा सा बटन होता है जो कि स्पेस बार की कहलाता है। ये करता क्या है, इट जनरेट द ब्लैंक स्पेस। जी आपको जब जैसे सपोज़ ब्लैंक स्पेस चाहिए, सपोज़ आप कुछ लिख रहे हो, आपने इस तरह से लिखना शुरू किया और आपको यहाँ स्पेस की ज़रूरत है, तो आप ब्लैंक स्पेस दबाएंगे, देन यू क्रिएट्स अ ब्लैंक स्पेस। जस्ट ब्लैंक स्पेस मतलब खाली जगह क्रिएट करने के लिए आप आपकी स्पेस बार की का ही प्रयोग करते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है, तो स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये पेपर में आई हैं तो इजी हैं, आप बढ़िया से समझिए और चीज़ें को समझ के जो याद रखिए। और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग जिसने भी मेरी ये अभी की वीडियो देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरा जो कंप्यूटर का जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा सिलेबस पढ़िए, तब आपको रियली मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, जब आप पढ़ लेंगे पूरा, मेरे 30 से 40 लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, तब आप पाएंगे कि आपने कंप्यूटर में बहुत कुछ गेन किया। और वही मेरी होप भी है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ, आप लोगों को दे पाऊँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, दोनों व्यू से आपको हेल्पफुल हो।
अब बात करते हैं टैब की। टैब की क्या करती है? टैब की क्या करती है? ये आपकी एडवांस द कर्सर ऑन टैब ऑन पोजीशन। टैब ऑन पोजीशन पर, टैब ऑन पोजीशन क्या होती है बेसिकली? टैब ऑन पोजीशन मतलब क्या होता है कि आपका कर्सर 8 बार, कितनी बार? 8 टाइम ब्लैंक क्रिएट कर देता है। ठीक है, मतलब 8 जो 8 की का जो स्पेस है उसे बेसिकली वो वहाँ से कर्सर मूव करा देता है 8 की के बराबर, मतलब 8 वर्ड के बराबर जो जगह होती है उसको क्या कर देता है, ले जाता है। 8 यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है टैब पोजीशन की। 8 स्पेस जो है डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो जो आप करना चाहो। तो कर्सर को मूव करने के लिए 8 पोजीशन में या 8 से ज़्यादा जो भी आप प्री डिफाइन करोगे, तो टैब की पहला तो ये काम करती है। दूसरा क्या करती है? इंडेंट ऑफ ग्राफ। पैराग्राफ में क्या करती है? जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हो, तो सपोज़ आपने पैराग्राफ लिखा, आप इस तरह लिखते हो, लेकिन कई बार देखा होगा कि लाइन पहली वाली जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसी को बोलते हैं इंडेंट। इस खाली स्पेस को बोलते हैं इंडेंट। तो ये इंडेंट क्रिएट करने के लिए पैराग्राफ में बेसिकली इंडेंट किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ मतलब वैसे तो शुरू हो रहा है यहाँ से, लेकिन ये जो स्पेस क्रिएट किया हमने, ये स्पेस कहलाता है इंडेंट। तो इंडेंट क्रिएट करने के लिए भी हम टैब की का प्रयोग करते हैं। डायरेक्टली आपको जो टैब ऑन पोजीशन जो है उस पोजीशन के द्वारा जो भी आपने सेट किया है या बाय डिफ़ॉल्ट उतने स्पेस जो है या उतने कीज़ का जो है फासला आपको दे देता है टैब की। अब आता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का क्या काम है? बैक स्पेस की का काम जो ये है, आपने सपोज यहाँ से लिखना शुरू किया, लिखा हुआ है ये आपका, तो बैक स्पेस की आप जब दबाते हैं तो ये क्या करता है? मिटाना शुरू करता है। किस डायरेक्शन से? आपका जब भी आप बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये दबाता है आपका फ्रॉम लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ दबाना शुरू करता है, आपकी लेफ़्ट की तरफ चीज़ों को इरेज करना शुरू करता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ योर बैक स्पेस। बैक स्पेस की के द्वारा हम किसी भी लिखी हुई टाइप चीज़ को फ्रॉम लेफ़्ट इरेज करते हैं। ठीक है, लेफ़्ट की ओर इरेज करते हैं बेसिकली। और जब आप डिलीट की जो है, इन दोनों में यही फ़र्क है। डिलीट की में क्या होता है, जैसे आपका ये कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ से ही डिलीट की आपको मिटाना शुरू करेगी। ठीक है, तो बेसिकली फ्रॉम राइट डिलीट की करती है और फ्रॉम लेफ़्ट बैक स्पेस डिलीट करती है किसी भी चीज़ को या इरेज करती है। बेसिकली जो अभी आपने टाइप फॉर्म में जो लाइन लिखी हैं उन्हें डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की और डिलीट की का यूज़ किया जाता है। अब आती है प्रिंट स्क्रीन की। तो प्रिंट स्क्रीन की इट जनरेट द करेंट विंडो प्रिंट। जो भी आपकी विंडो में जो कुछ भी है उसको आप यदि प्रिंट करना चाहते हो तो ये बटन दबा सकते हो। प्रिंट स्क्रीन की जैसे ही दबाएंगे तो जो भी आपके विंडो पर चल रहा होगा वो सारा का सारा जो है एक प्रिंट के तौर पर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है बेसिकली स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट। बेसिकली स्क्रीन में जो भी चीज़ है वो सारा का सारा प्रिंट होना, ठीक है, वो क्या करता है? स्नैपशॉट क्रिएट करता है। ओके, तो यही एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नेम विच की इज जनरेट द स्नैपशॉट। तो आप बता पाएंगे कि दिस इज प्रिंट स्क्रीन की। बात करते हैं विंडो की। तो विंडो की क्या है? विंडो की आप जब दबाते हैं तो आप क्या करते हैं? मेन्यूज़ खोल देते हैं, पूरे के पूरे मेन्यूज़ खोल देते हैं। कुछ इस तरह की होती है ये, कुछ ऐसा लहराता हुआ जो है विंडो की होता है। तो इस की से आप क्या करते हैं? मेन्यू खोलते हैं। ये सारे के सारे आपके मेन्यू खोल देती है कंप्यूटर के अंदर, जो भी मेन्यूज़ पाए जाते हैं वो सारे के सारे ये खोल देती है। तो ये विंडो की का काम है। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए आपका कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट की जो है, इन तीनों कीज़ को क्या कहा जाता है? कंट्रोल की कहा जाता है या मॉडिफायर की कहा जाता है। इन कीज़ के द्वारा आप कई सारे
फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इन कीज़ को कंट्रोल की भी कहा गया है और मॉडिफायर कीज़ भी कहा गया है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि विच ऑफ दीज आर मॉडिफायर की या कंट्रोल की, तो यू गॉट्स योर आंसर एज अ कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट। तो आज तक के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आप पूरे सेशन को एंजॉय करें, पढ़ते रहें। और जो भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, उन लोगों में मेरी गुजारिश है कि आप पूरे वीडियोस पढ़िए। जो भी वीडियोस मैं ला रहा हूँ, पूरा एक सिलेबस है। बेसिकली आपको एक कंप्यूटर, आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ जॉब के लिए, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।